SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड का एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जहां पर बच्चों के बैठने की क्षमता सिर्फ 720 है, लेकिन फिर भी यहां पर 1800 से ज्यादा छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। ये कैसे बैठती हैं और कैसे पढ़ती हैं, ये तो स्कूल वाले ही या फिर ये छात्राएं जानती होंगी। मामला दमोह जिले के पथरिया नगर समेत क्षेत्र का इकलौता सरकारी आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां छात्राओं को बैठने की जगह न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधे बच्चे जमीन में तो आधे दीवारों पर बने रैक तो कुछ खड़े होकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का स्तर कैसा होगा। इस स्कूल में 16 कमरों में केवल 720 बच्चों के बैठने की जगह है, लेकिन स्कूल में 1800 से ज्यादा छात्राओं के नाम दर्ज हैं, जिससे स्कूल 2 पालियों में लगती है। पहली पाली में कक्षा 6वीं से 8वीं तक 250 और कक्षा 11वीं की 8 विषय की 450 छात्राएं रहती हैं। इस तरह 700। वहीं दूसरी पाली में कक्षा 9वीं से 12वीं की 1130 छात्राओं को अलग अलग सेक्शन में बैठाकर पढ़ाई की जाती है। हर कक्ष में 40 से 60 छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है। वहाँ 2 गुनी संख्या में छात्राएं बैठ रही हैं। स्कूल में कुल 16 कमरे हैं, जिनमें से एक में प्रयोगशाला लैब भी संचालित है। करीब 200 छात्राएं तो यहीं पर बैठती हैं, जिनमें कुछ रैक पर बैठती हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ खड़ी रहकर ही पढ़ाई करती हैं। छात्राओं ने बताया कि जगह की कमी होने से वो अच्छे से बैठ नहीं पाती। कुल मिलाकर ठसाठस वाली स्थिति होती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी छात्राएं कैसे पढ़ती होंगी। मामले में स्कूल के प्राचार्य सुभाष जैन ने जानकारी दी। देखिए, हमारे विद्यालय में सबसे अधिक दर्ज संख्या जिले की विद्यालयों से अधिक है। यहाँ पर 70% छात्राएं दूर दराज गांव की विद्यालय में पढ़ने को आती हैं। हम किसी भी बच्चे को मना नहीं करते हैं, सभी को प्रवेश देते हैं। वर्तमान स्थिति में 1800 के लगभग 1800 से ज़्यादा ही होंगे बच्चे हमारे यहाँ दर्ज हैं। बच्चों की संख्या अधिक होने से जगह कम होने के कारण मैंने 2 पारियों में विद्यालय संचालित किया है। प्रथम पारी में 700 बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, द्वितीय पारी में 1150 बच्चे के करीब विद्यालय में उपस्थित हो रहे। भवन में कक्षों की संख्या कम होने के कारण आए दिन अपन ने ऊपर कार्रवाई भी की, लिखित सूचना भी दी कि हमारे लिए अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हो जाएं, जिससे बच्चों के बैठने की समस्या का समाधान किया जा सके। हमारा स्टाफ और हम प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं कि बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हम यह चाहते हैं, अनुशासन से अनुरोध करते हैं, शासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त कक्ष जल्द से जल्द प्रदान कर दिए जाएं, जिससे बच्चों के बैठने की समस्या का समाधान किया जा सके। डाइस प्रपत्र के माध्यम से हमारे विद्यालय में कितने कक्ष हैं, कक्षों की संख्या, अध्यापन कक्षों की संख्या 16 है और उसमें दर्ज संख्या के अनुसार एक कक्षा में हायर सेकेंडरी में 60 बच्चे, मिडिल में 35 बच्चे होना चाहिए। इसका हिसाब लगाकर पूरा डाइस प्रपत्र भरा गया और शासन के लिए भेजा गया है। हमारे स्कूल में बिल्डिंग की कमी है, इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सी छात्राएं पढ़ती हैं, इसलिए कुछ छात्राओं का जो क्लास 11th की आर्ट की छात्रा है उनका सुबह से स्कूल लगाना चालू कर दिया गया है। इसलिए हमारे जो बड़े टीचर हैं या जो मैम लोग हैं उन्होंने ऊपर बिल्डिंग की मांग की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हमारा नाम मोनिका तिवारी है और हम क्लास 12th बायो की छात्रा हैं। अभी तो नहीं मिला, बोर्ड के टाइम पे मिलता है जब परीक्षाएं चालू हो जाती हैं, मतलब अर्धवार्षिक, उसके बाद में मिलता है हम लोग को। केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स, इनका प्रायोगिक काम वहीं पे लैब में करवाती हैं मैम। लैब अलग से नहीं बना हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बिल्डिंग की कमी है, तो एक ही जो क्लास है उसी में लैब को शिफ्ट किया है। जब हमारा प्रयोग कराया जाता है तो वहाँ के बच्चे किसी दूसरे रूम में ऐड कर दिए जाते हैं।
क्लास छोटी है और जब सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं तो अच्छे से बनते नहीं हैं और पढ़ाई भी नहीं अच्छे से हो पाती है। लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ज़्यादा शोर होने के कारण भी मैम जब पढ़ाती हैं तो पीछे तक आवाज़ नहीं आ पाती है और जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो खड़े होकर भी पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ बच्चे गेट के बाहर होकर भी पढ़ाई करते हैं और खड़े होकर भी। हम लोग के क्लास में 123 बच्चियां हैं और हम लोग के यहाँ इतना क्लास में पर्याप्त स्थान नहीं है बैठने के लिए। अगर वो लड़कियां पूरी आ जाए ना तो स्थान की कमी पड़ जाती है। तो इस बारे में हम लोग ने टीचर से भी बात की। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश में ना ग्राउंड में प्रेयर नहीं हो पाती है तो क्लास में ही बैठ के प्रेयर करवानी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग ने टीचर से भी बात की। टीचर्स ने बड़े अधिकारियों से भी बात की तो हम लोग की बिल्डिंग की मांग है। यहाँ पे संख्या अधिक होने के कारण बैठने में दिक्कत होती है और सर मैम से बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ऊपर लिख के दिया है। जब बिल्डिंग छोटी है इसलिए ऊपर लिख के दिया है तो मतलब बोलते हैं कि आ जाएगा, मतलब बन जाएगी तो कुछ दिनों में। मेरा नाम तोशी दुबे, मैं क्लास 9th की छात्रा हूँ। 98। लेकिन जब 70 बच्चे भी आते हैं तो बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर जिस दिन सारे आ जाएंगे तो बैठने में बहुत परेशानी होगी। पथरिया से आफ्ताब खान, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।